तो मैं सोच थिएटर ग्रुप की तरफ से हूँ, ये क्या मतलब है? मैं एससीएल में काम कर रहा हूँ और क्या बोलूंगा जब मैं अपने ही एससीएल के बंदों से बोलूंगा कि मैं एससीएल की तरफ से हूँ, जो मेरे अपने कलीग हैं। चलो करके दिखाओ। नमस्कार, मैं सोच थिएटर। जब खड़े हो जाओ, आप आकर के करो। हाय गाइस, आप लोग जानते हैं मुझे। जैसा कि अब राजीव यहाँ पे नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी डिसिप्लिन हम फॉलो करते थे, जो भी प्रैक्टिस सेशन हम लेते थे, उसे वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, जो भी रिपोर्ट्स बनानी है, जो भी स्क्रिप्ट मिलेगी आपको, या फिर जो भी इवेंट्स आएंगे, उसको ऑर्गेनाइज मैं करूँगा और मेरे साथ साथ आप लोग मेरी सहायता करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। वहां पर खड़े हो जाओ, आप आकर के करो। उन्होंने नहीं कहा कि अब राजीव सर हमारे बीच नहीं रहे। हेलो गाइस। सबसे पहले बेटा बॉडी लैंग्वेज सुधारी जाती है। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत देर से आपको नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ खड़े हो जाओ, आप आ जाओ। फिर से आओगे आप, ठीक है, फिर से आओगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ नरेटर। आज से मैं आपको लीड करूँगा क्योंकि राजीव सर ने ये चीज़ें मुझे दे दी हैं, सोच थिएटर की सारी जिम्मेदारी। तो हम जैसे पहले करते थे सब उसी तरह करेंगे, बट मैं थोड़ा अलग हूँ उनसे। मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग हैं। ठीक है, वहाँ खड़े हो जाओ, बहुत अलग। आ जाओ। गुड आफ्टरनून गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि राजीव जर्मनी शिफ्ट हो गए हैं, तो आपसे सोच थिएटर ग्रुप की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है। तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलके काम करें। मैं सिर्फ डायरेक्ट कर काम करूंगा, लेकिन हम सब लोग मिलके काम करेंगे। इस सोच थिएटर को बुलंदियों पे ले जाएंगे, उन बुलंदियों पर जिन पे राजीव चाहते हैं। हम सूचना नहीं दे रहे। ठीक है, अब यही एक्ट आपके सामने, आप समझोगे ये राजीव भैया नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, ये राजीव भैया नहीं है। इनकी अब मैं क्रिएटिविटी देखना चाह रहा था, माइंड की। शब्द आपके थे, आप कुछ भी बोल सकते थे, ये नहीं कि आपको लिमिटेड शब्द दिए गए। इनका नाम श्याम है, बहुत दिन तक इन्होंने यहाँ पर काम करा है और ये अब आपके पास आए हैं। राजीव जी, मान लो इनकी राजीव जी से दुश्मनी थी और ये फॉलो कराना चाह रहे हैं कि अब आप उनके अंडर में काम करो। देखो कैसे बोलेंगे। सब वही पुराने चेहरे, और मुझे तो आप सब लोग जानते ही हैं। आज कुछ बातें आप लोगों को बतानी है, और ये बातें शायद कुछ लोगों के लिए एक न्यूज़ की तरह हो सकती हैं, एक शॉक की तरह हो सकती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें आज आपके साथ शेयर करनी है। और वो ये कि राजीव सर ने आज ये जिम्मेदारी सोच थिएटर ग्रुप की हम सभी के कंधे पे डाली। मैं कहूंगा कि हम सभी के कंधे पे डालिए, ना केवल मेरे। और मुझे ये कहा कि सबके पास जाओ और ये कहो कि आज के बाद हम सभी एक्टर्स, हम खुद के डायरेक्टर्स हैं, और ये सोच थिएटर ग्रुप हमारा ग्रुप है और हमें चलाना है। और मैं जानता हूं कि आप सबका समर्थन मेरे साथ होगा। बस भैया, अब आप देखो, 5 लोग थे, एक उन्होंने बोला, कैमरा पीछे लगा है। ऐसा नहीं है कि अब आप बोलोगे वो राजीव जी थे तो वो बहुत अच्छा बोल के चले गए। नेचुरल था। आपने मोहब्बतें भी देखी होंगी, अमिताभ बच्चन स्पीच देते हैं। अब कोई कहे यार कि शाहरुख खान, फिर मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। शाहरुख खान वैसा टीचर नहीं बन सकता, एक टीचर जो है वैसी चीजें नहीं सिखा सकता। हमारा काम, फिर बता दूं, हम एक एक्टर हैं, ना तो हमारी धर्म है, ना तो हमारी जाति है, सिर्फ हम एक एक्टर हैं। हमें अपनी स्क्रिप्ट से मतलब है, कब तक, जब तक हमें वहां पर वो किरदार जीना है। बाकी यहां से बाहर, रोड के बाहर सभी के अपने ओपिनियन होते हैं। जब हम आम आदमी की कैटेगरी में आते हैं, जब हमारा लेना देना नहीं होता है कि अब हमारे सामने कैमरा लगा है, तब हम आम आदमी हैं।
अदरवाइज ना तो हमारा कोई धर्म है, ना जाति है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। कभी भी किसी के आगे सिर झुका के रोने का सीन हो, उसके पैरों पे गिरने का सीन हो, कुछ भी करने का सीन हो, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आई कांटेक्ट करो। एक अच्छा एक्टर आंखों से पहचाना जाता है। अगर आपकी आईज में दम नहीं है तो आप एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। अगर आप इधर उधर देख रहे हो, वैसे भी सीन होते हैं कि स्कूल में बच्चा खड़ा है, मैडम पूछ रही है, वो दाएं बाएं देख रहा है, बचपन में सभी ने करा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बाकी वहां पर पूरी मशीनरी लगी होती है, साउंड होता है, वो सारी चीजें आपको रवि भैया भी समझाएंगे। भैया आप आकर के बता दो। तो शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ा कम आएगी। रिलेटेड टू एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, राजीव भैया आपको बता चुके हैं, रोहित आपको क्लियर कर चुके हैं। बहुत माइन्यूट सी लाइन है थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग के बीच, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थिएटर में जो एक्ट होता है वो बहुत लाउड होता है, ठीक है। आप क्योंकि ऑडियंस आपसे कम आई थिंक 10 से 15 फीट दूर होती है, तो आपको वहाँ तक दिखाना होता है, आपको आवाज़ पहुँचानी होती है, इसलिए आप लाउड होते हैं और टाइम टू टाइम ज़्यादा टाइम उसमें रहते हैं, लाउडर हो जाते हैं। कैमरा के सामने आपको कंट्रोल्ड चीज़ें रखनी होती हैं, सिंपल सी बात, बस सिर्फ यही एक माइन्यूट सी लाइन है। दूसरा है जो थिएटर आर्टिस्ट के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपनी पोजीशंस मेंटेन नहीं करते। हमने ज़्यादातर ये देखा है, मैं भी बहुत सारे एक्ट्स देख रहा था, तो कैरेक्टर बोलते 2 कदम 3 कदम आगे आ गया, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने का। जब आपको बोलते हुए तो आपको डायरेक्शंस पीछे से मिलती हैं, कैमरा के साथ जब हम काम करते हैं तो डायरेक्शंस पीछे से मिलती हैं कि आपको ये करना है, सिर्फ 2 कदम आगे जाना है, ज़्यादा जाना ही नहीं। ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मैं अभी बहुत सारे एक्ट्स देख रहा था, आप सब नए लोग हैं, अपने से खुद डिज़ाइन किए होंगे आपने, आई थिंक सो शायद अभी तक भैया ने उसमें इनपुट्स कम दिए होंगे या पूरे इनपुट्स नहीं दिए होंगे। तो वो सब चीज़ें हम कैमरा पे अवॉइड करते हैं क्योंकि उसका एक फोकस लेवल है। जहाँ आपका कैरेक्टर यहाँ से यहाँ गया, आप डिफोकस हो गए, सीन आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी बात, थिएटर में एक बार निकली चीज़ तो वो निकल गई। कैमरा में निकली मीन्स वो कैप्चर हो गई, देखने वाला उसको 5 बार देखेगा, 1 बार नहीं पकड़ेगा, 2 बार नहीं पकड़ेगा, 3 बार नहीं पकड़ेगा, 5वीं बार को पकड़ ही लेगा कि यह गड़बड़ है। इसलिए हम वहाँ पर प्रोफेशनल लेवल बहुत ज़्यादा रखते हैं। दूसरी बात, रिपीटेशंस बहुत हैं। एक ही सीन आपको लगेगा कि यहाँ कैमरा लगा था, लेकिन हमने वही किया था, अब कैमरा वहाँ है तब भी वही कर रहे हैं, अब कैमरा बिल्कुल मेरे फेस पर है तब भी हम वही कर रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि एक्टिंग कहाँ से होती है, कभी आप लोगों ने सोचा है कहाँ है एक्टिंग? पूरी बॉडी में कहीं तो मैं चल रहा हूँ तो एक्टिंग है, मैं देख रहा हूँ तो एक्टिंग है, नहीं, एक्टिंग यहाँ है, कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है। ये आपकी एक्टिंग है, ये आपकी एक्टिंग है। अगर आप ये मूव नहीं करते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, आप फ्लैट हैं, आप रो रहे हैं, आप फ्लैट हैं, आप हंस रहे हैं, आप फ्लैट हैं। इसको आप चलाओ। जितने अच्छे एक्टर्स हैं उठा के देख लो, उठा के, सिर्फ ये चीज़ पूरी कहानी कह देती है। कुछ नहीं बोलना आपको मुंह से, सिर्फ इसको हिलाना है, आपकी बात सामने वाले को समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और जब हम विजुअल मीडियम पर होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि विजुअल से हम बात को कह दें। डायलॉग जरूरी हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डायलॉग साउंड्स। अगर मैं हटा दूँ तो आपको शायद फिल्म पूरी समझ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हम विजुअल्स मीडियम पे होते हैं, हमारी कोशिश होती है स्क्रीन प्ले विजुअल्स के थ्रू वो चीज़ें दिखाएं, वरना क्यों कोई देखेगा। तो आपको एक्टिंग का मतलब मेरा ये मानना है, पूरी बॉडी लैंग्वेज तो है, फेस पे काम कीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरी बात है, जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, उन्होंने बताया पूरी स्क्रिप्ट थ्रू आउट पढ़नी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि पूरी पढ़नी चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको उस कैरेक्टर्स की 90% चीज़ें समझ आ जाती हैं कि वो कैरेक्टर्स उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट जहाँ से होता है जहाँ पर वो एंड होता है क्या करता है, ठीक है। दूसरा होता है कि आप जब तक वो कैरेक्टर नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो और अगर आपको अपनी एक्टिंग दिखानी है तो चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। मैं खड़ा हूँ, मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और है कि जब हम बायोपिक बनाते हैं तब हम कैरेक्टर को फॉलो करवाते हैं वो चीज़ें कि सपोज मिल्खा सिंह की चीज़ें हैं तो आप उनकी चीज़ें लो, उसको कॉपी करती है। लेकिन जब हम फिक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमारी उम्मीद ये हो सकती है कि वो डाकू है, कैरेक्टर डाकू है, तो वही गब्बर सिंह अगर ये होंगे तो राजीव एज अ गब्बर सिंह कैसा होगा, अमजद खान एज अ गब्बर सिंह। मैं दो कैरेक्टर बताता हूँ, सुनील दत्त और उमर खन्ना को आपने मोस्टली फिल्मों में गब्बर को उसमें डाकू के रोल में देखा होगा, काला कुर्ता, वही घोड़े पे बैठ के आना, पीछे टाइप, लेकिन दोनों के स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्यों है? क्योंकि विनोद खन्ना एज अ डाकू कैसे होगा, वो सुनील दत्त नहीं हो सकता। सुनील दत्त एज अ डाकू कैसे होगा, विनोद खन्ना नहीं हो सकता। इन चीजों को समझो, आपको कॉपी करना नहीं है किसी को, सिर्फ उस कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डालना है बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ऑब्जर्व करो, पढ़ने का शौक है तो पढ़ोगे कुछ चीज़ें सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, और जितना ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा होगा। दूसरी बात, जब कोई डायरेक्टर आपको बता रहा है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो झक लड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस टाइम उसको पता है एज अ एडिटिंग टेबल में वो पोस्ट पे बैठेगा तो उसको क्या कैरेक्टर निकालना है।